डायमंड कट एलॉय टाइप का जो लुक आता है, कुछ इस तरीके से देने की इसकी लुक बहुत ही एक शानदार सी गाड़ी की लुक जैसे होती है ना, लग्जरी गाड़ी की, कुछ वैसे देने की कोशिश की गई। इसमें ये अलाउड नहीं होती है, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह में इनके ऊपर भी चालान होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम एक कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, किया सोनेट का HTK प्लस IMT 2023 मॉडल और 2024 मॉडल। ये इसका फेसलिफ्ट है और ये पिछले साल का है जो फेसलिफ्ट से पहले वाला मॉडल है। तो पहले हम इसी को देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको कुछ हेडलैम्प्स इस तरीके से नज़र आते हैं, सिंगल उसमें नज़र आता है, और साथ में आपको इस तरीके से फॉग लैंप्स नज़र आते हैं। इसमें जो है इस मॉडल में DRL यहाँ पे नहीं है। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसके बम्पर में सेंसर्स भी नहीं है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके की बात करें, इसका हेडलैम्प लो बीम और हाई बीम दोनों अलग अलग आते हैं इसके, और फॉग लैंप की जगह यहाँ पे है, आप लगवा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से DRL आते हैं इसमें, जो कि एक इसकी जो कुछ शेप है, कुछ मस्कुलर सी आती है, कुछ एग्रेसिव सी लुक आती है इसकी। और अगर ग्रिल की बात करें, पहले हम ये बात करते हैं इसके सेंसर्स की। इसके फ्रंट में बम्पर पे सेंसर्स आते हैं जो पार्किंग सेंसर्स हैं। और ग्रिल की जहाँ तक बात करें, ग्रिल का डिज़ाइन ये नए वाले मॉडल का कुछ इस तरीके से है और 2023 वाले मॉडल का कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको बाहर निकले हुए नज़र आएंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ रिम्स की बात करें तो एलॉयज नहीं आते हैं इस मॉडल में, ये 2023 वाला मॉडल है। इसमें कुछ रिम का डिज़ाइन इस तरीके का आता था, और ये 2024 वाला मॉडल है। यहाँ पे कुछ रिम का डिज़ाइन एक बहुत ही अच्छा डायमंड कट एलॉय टाइप का जो लुक आता है, कुछ इस तरीके से देने की इसको कोशिश की गई है। और बाहर से अगर कुछ बात करें तो बाहर से साइड से तो बिल्कुल सेम है, कोई मुझे ऐसे फ़र्क नहीं नज़र आया इसमें। और बैक लुक की बात करें तो यार ये तो बिल्कुल ही चेंज है। ये 2023 वाला मॉडल है, कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से इसके बैक लाइट्स हैं, और किया का लोगो है बीच में, सोनेट की बैजिंग है साइड में, और TGDI की बैजिंग है राइट साइड में। और इस तरीके से कुछ इसके बम्पर की लुक है। और 2024 वाले मॉडल की बात करें, किया का लोगो सेम सेंटर में ही है, और सोनेट का लोगो जो है पहले ऊपर था, अब इसमें नीचे कर दिया है इसको यहाँ पे। और TGI की बैजिंग सेम यहीं पर ही है, और बम्पर कुछ इस तरीके से इसका दिखने में आता है। इसकी लुक बहुत ही एक शानदार सी गाड़ी की लुक जैसे होती है ना, लग्जरी गाड़ी की, कुछ वैसे देने की कोशिश की गई। बहुत एक अच्छा लुक है इसका। तो ये MID की अगर बात करें तो इसका MID जो है ये ब्लैक एंड वाइट में कुछ इस तरीके से आता है। और अगर हम इसका चेंज करने की कोशिश करें MID को, तो कुछ इस तरीके से इसके ये टायर प्रेशर मॉनिटर है, ये और अदर सर्विसेज, कन्वीनियंस सर्विस जो है लाइट के लिए, और ये फ्यूल इकोनॉमी कहा जाता है। इसके अंदर जो है ऑटो स्टॉप कितनी बार हो चुका है, कितने घंटे हो चुका है, कितने मिनट हो चुका है, अच्छा ये भी रिकॉर्ड रहता है ये भी इसमें। रिकॉर्ड रहता है। वेरी गुड। बिकॉज अभी गाड़ी जो है ऑटो स्टॉप में है तो वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, देखिए वो टाइमर इट्स गोइंग ऑन। एंड उसके बाद ये कंप्लीट कितनी गाड़ी चल गई है वो, और कितनी सुबह से चली है वो। ठीक है, चलो कुछ इस तरीके से है। स्टीयरिंग का कुछ लुकआउट ऐसा है। और अगर ये पैनल की बात करें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये कुछ इस तरीके से है। बहुत एक अच्छा सा इसका लुक है यार। और जहाँ तक बात करें, क्लाइमेट कंट्रोल इसी आता है इसमें, और जो इसके बटन है कुछ इस तरीके से हैं। नए मॉडल में अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से उसको चेंज किया गया है। और ये 6 स्पीड IMT गियर बॉक्स है, जो कि एक बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। 1 लीटर का इसका इंजन है, टर्बोचार्ज इंजन जो है इसका। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी MID का पैनल है 2024 फेसलिफ्ट वाले का। जो MID है इसमें कलर डिस्प्ले आ गई है, इसको चेंज करके दिखा दीजिए भैया एक बार। हाँ, ये जो इसकी स्क्रीन है ये तो पहले से ब्रॉड भी है और कलर्ड है। इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो इट विल शो टायर प्रेशर। ओके, और जब ये गाड़ी चलती है तब जाके ये डिटेक्ट करता है सेंसर। ओके, और इसके बाद ये पूरा मेन्यू आता है। देखिए इसके अंदर पिंक कलर्स भी है, असिस्टेंट लाइट्स भी है। एक्चुअली ये चीजें आपको रात को अंधेरे में नजर आएंगी, अभी दिन में इतना ज्यादा आपको कैमरे में पता नहीं लग रहा होगा। बट ड्राइवर साइड पे तो विजिबिलिटी क्लियर है। ओके, देखिए पिंक कलर और अलग अलग कलर्स इसके अंदर शो कर रहे हैं।
सारे फीचर सर्विस इंटरवल है ना अब तो बिल्कुल नहीं है तो सर्विस का ओके, एक साइज भी इसका थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। हाँ, चलिए कुछ इस तरीके से है ये इसका पैनल, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका जो बिल्कुल सेम है पहले वाले मॉडल की तरह से। और अगर बात करें क्लाइमेट कंट्रोल एसी की, तो इसमें पियानो टाइप स्विच दे दिए गए हैं जो एक बहुत अच्छा एक लग्जरी सा लुक देते हैं, बहुत एक अट्रैक्टिव सा। आप एक गाड़ी के अंदर जब एक बैठते हैं ना तो आपको एक लग्जरी वाली फीलिंग आती है। ऑटो स्टार्ट। बाकी एसी की कूलिंग इसकी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक की बात करें IMT है सेम 6 स्पीड गियर बॉक्स में, और यहाँ पे पीछे कुछ विंडो है एसीज की, और यहाँ पे आपके चार्जिंग के पॉइंट्स हैं। सब कटिंग। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, सन कर्टन, जो ये पिछले वाले मॉडल में नहीं थी, जो आप अगर यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ सिटीज़ में ये अलाउड नहीं होती है, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह में इनके ऊपर भी चालान होता है, तो आप इसको थोड़ा सा देख के यूज़ कीजिए। एक चीज़ किया में मुझे बहुत अच्छी लगती है जो स्पेस का है, यहाँ पे इतना सारा इन्होंने स्पेस दिया है। ये देखिए यहाँ पे आप बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं, और ये हैंड रेस्ट जो होता है ये भी कुशनी है, मतलब बहुत ज़्यादा कुशनी नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है, और ये हर गाड़ी में देते हैं ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर स्पेस भी देखिए कितना अच्छा स्पेस है, तो बहुत बढ़िया गाड़ी यार, मुझे तो बहुत अच्छा एक वो इम्प्रेशन लगा इसका। और मैं आपको ये दूसरे मॉडल में दिखाता हूँ। ये देखिए ये कुछ सेम है इस तरीके से, और ये यहाँ पर भी सेम है, और लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे कुशन लगवाया हुआ है ताकि आराम से उसको यूज़ कर सकें। तो कुल मिला के यार बहुत अच्छा एक फेसलिफ्ट है दोनों गाड़ियों का। तो कंपनी ने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा एक अपग्रेड दिया है इसमें, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कीजिए। तो अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं इस वीडियो में मुझे, कि मुझे मेरा अगर कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी एक वीडियो में।